ठीक है। तो पौधा आप लोग जान रहे हैं, जंतु को आप लोग जान रहे हैं और संरक्षण तो आज हम लोग करना सीख ही जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो हम लोग पहले क्या करें, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस पार्ट को सीखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन की पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए कोई। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया। जैव जैव मतलब क्या, हमारा जीव मंडल, जहां क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, जहां जीव जंतु रहते हैं उसमें विविधता, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सब क्या है, अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, लेकिन सभी क्या है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं ना। विविधता में ये क्या हो गया, एकता, है ना। इसी तरह हम लोग समझेंगे किसके बारे में, पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में। ये सभी देखिए, कुछ जंतु जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं, फिर भी वो क्या रहते हैं, सभी एक ही जगह पे रहते हैं ना। और उन लोगों को क्या होना चाहिए, संरक्षण भी मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कि सिर्फ शाकाहारी जानवर खत्म हो जाएगा, अगर शाकाहारी जानवर खत्म हो गया तो क्या मांसाहारी जानवर जी पाएगा, नहीं ना। इसका मतलब क्या है, शाकाहारी जानवर भी चाहिए, मांसाहारी जानवर भी चाहिए और सर्वाहारी जानवर भी चाहिए, तभी ये चक्र क्या होगा, चलता रहेगा। अब अगर मान लीजिए धरती के अंदर हम लोग क्या करते हैं, खनिज कीड़ा पकड़ा रहते हैं ना, कीड़ा डस्टर लेके जा रहे हैं, कीड़ा ला देंगे। ठीक है, चौक नहीं है यहाँ पे, चौक नहीं है, कैसे लिखेंगे हम, है क्लास ए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव टिक कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ के बताइए। ऑब्जेक्टिव से चलते हैं, फिर सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे और इस पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन कोई पढ़ के बताइए। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उसके नाम से संबंध को कहा जाता है, जैव विविधता। ठीक है, दूसरा उपरोक्त सभी, तीसरा ठीक है, और चौथा है राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, बहुत अच्छे, चार का ऑप्शन 2, काबर पक्षी विहार स्थित है। रिक्त स्थान बनेंगे कब मनाया जाता है, ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में 22 मई कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छे, दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छे, देखिए रेड डाटा पुस्तक में एक देखिए, क्या दूसरा का नहीं लिखे हैं, दूसरा है देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, क्या लिखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल राज भी पूछा है, नहीं, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क क्या हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरा है संकटापन्न प्रजातियों की सूची रखी जाती है रेड डाटा पुस्तक में, तीसरा हो जाएगा रेड डाटा बस, पुस्तक तो है ही ना, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से लिख दीजिए जलवायु, 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए जलवायु, और पांचवा भी पढ़ दीजिए फट से। हाँ, फट से बाद जिनको साइलेंट आदि डैश पौधे हैं, विलुप्त तो हो चुके हैं या होने वाले, विलुप्त विलुप्त पौधे हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है। ये हो गया क्या, मिलान आपको कर लेंगे। देखिए पहले का मिलान करेंगे, डोडो का संबंध है मॉरिशस की विलुप्त जंतु, डांगे डॉल्फिन का संबंध है स्तनधारी 2 का 5, और तीसरा है वाल्मीकि अभयारण्य का संबंध है बाघ से, है ना, 3 का 1,
चार है काजीरंगा एक सिंह वाला गेंडा। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? कहाँ है? असम में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है थर्ड चिंको साइलेंट का संबंध है किससे है? विलुप्त हो रहे पौधे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ के बताइए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग को जैसा कि पता है क्या है, पौधे जंतु का संरक्षण। पौधे और जंतु का संरक्षण कहाँ करना आवश्यक है? जंगलों में किसी कटाई हो रही है? पेड़ों की। और क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन जानवरों को मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। यही तो है जैव विविधता। पौधों और जंतुओं का संरक्षण करेंगे। संरक्षण करेंगे क्या कहलाएगा? जैव विविधता, है ना। जैसे कि विविधता में क्या क्या मांसाहारी जंतु भी है, शाकाहारी जंतु भी है और सर्वाहारी जंतु भी है। अगर कोई एक जंतु हटा दिया जाए, तो क्या दूसरा जंतु जीवित रहेगा? इसका मतलब सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसका क्या उत्तर देंगे बताइए। इसका क्या उत्तर आप बता सकते हैं? जैव विविधता में सुने हैं अंतर। क्या समझते हैं आप? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं बता सकते हैं? नहीं। जब एक ही जंगल में क्या हो, धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, हाँ सभी प्रकार के जीव जंतु, आगे उनका आपसी संबंध क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। क्वेश्चन सब दिखाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। बहुत अच्छे। पर्यावरण संतुलन के लिए क्या चाहिए? जैव विविधता को बनाए रखना है ना। इसलिए जैव विविधता क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाश के मुख्य कारण एवं उनके प्रभाव बताइए। विनाश के मुख्य कारण क्या हो सकता है? अभी आपको नया बीमारी देखने को मिलता है। कहीं प्रदूषण से जनित बीमारी हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कभी प्राकृतिक आपदा आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये सब किसका कारण है? जैव विविधता में गिरावट आ रहा है, इसी का कारण है। पहले क्या था? पेड़ पौधा आज के वक्त मिल जाता था कि नहीं? और अभी निरंतर क्या हो रहा है? पेड़ पौधा जंगलों की सफाई करते हैं और क्या करते हैं? फैक्ट्री डाल देते हैं। तो क्या हम जीव मंडल के बारे में सोचे? पेड़ पौधे के बारे में सोचे? नहीं सोचे। तो उसमें क्या आया? गिरावट आया, है ना। अब मान लीजिए पेड़ पौधा घट गया तो क्या चीज बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध गैस क्या होता है? ऑक्सीजन। तो अशुद्ध गैस क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या बढ़ा? अशुद्धि बढ़ा। वातावरण में क्या हो रहा है? हम लोग जो हवा सांस ले रहे हैं, क्या शुद्ध हवा सांस ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। इससे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? प्रदूषण। अर्थात नया बीमारी हो रहा है। पहले क्या इतना बीमारी होता था? पहले हुआ तो एक गुड़िया खा लिया ठीक हो गया। घर के बगल में एक बैल है वो भी दे दिया कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी आदमी बीमार पड़ता है तो ठीक है नहीं होता है। उसको दवाई दे रहा है लेकिन वो ठीक होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हवा भी क्या हो गया? शुद्ध नहीं रह गया, है ना। और इसको शुद्ध कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? घर से लेके आएंगे। जब हम जैव विविधता को अच्छा कर देंगे अर्थात इसका संतुलन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? संतुलन बना लेंगे तो ये सब समस्या फिर से दूर होने लगेगा। क्वेश्चन क्या था? विनाश के मुख्य कारण एवं इसके प्रभाव बताइए। विनाश के मुख्य कारण क्या क्या है? जंगल वनों की कटाई, ठीक है, जानवरों का शिकार, ठीक है। वनों की कटाई और जानवरों का शिकार करने से क्या समझे बेटी? क्या समझे? विनाश के मुख्य कारण एवं प्रभाव। क्या कारण है विनाश का और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर जैव विविधता बिगड़ गया, जैव का पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया तो कौन सा विनाश हो रहा है और इससे आने वाला क्या क्या समस्या है? विनाश का मुख्य कारण अभी आप सुनते हैं भूस्खलन हो गया। क्या हो गया? मिट्टी क्या हो गया? कट जाता है, गिर जाता है। कई बार सुनते हैं पहाड़ी गिर जाता है। क्यों होता है भूस्खलन? धरती सुनते हैं दब जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पौधे की जड़ें क्या करते हैं? मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, है ना। एक छोटा सा पौधा भी लेंगे तो उसमें देखेंगे कितना सारा मिट्टी रहता है।
है ना, उसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कौन करता है, पौधे करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, पौधों को काटते जा रहे हैं। काटने से क्या परिणाम आ रहा है, क्या परिणाम आ रहा है, नया नया प्राकृतिक आपदा हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी हम लोग अपने उम्र में कितना सारा भूकंप देख लिए, देखे भूकंप आता है, कैसे पता चलता है भूकंप आया, धरती हिलने लगता है। क्या देखे आप लोग भूकंप, देखे हैं? क्यों इतना ज्यादा भूकंप, इतना ज्यादा हम लोग सुनते हैं कि नया नया समस्या आ गया, अभी कोरोना भी आ गया और नया बीमारी भी आ जाएगा, है ना। अभी ज्यादातर लोग कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, सभी के पीछे कारण एक ही है, हम लोग जो हवा ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अशुद्ध हवा ले रहे हैं। अशुद्ध हवा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट देंगे तो शुद्ध हवा कहां से मिलेगा, है ना। अब शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो नया नया समस्या आएगा ही नहीं आएगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विनाश के मुख्य कारण। तो विनाश का मुख्य कारण क्या है, जैव विविधता में गिरावट। जब जैव विविधता में अंतर बढ़ता जाएगा तो विनाश के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा, बाढ़, सुखाड़। बाढ़ कैसे, वर्षा कैसे होता है, पेड़ रहेगा तब तो वर्षा, बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक आपदा में भूकंप, है ना, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है ना। नई नई बीमारी, ये सब किसका कारण है, जैव विविधता में गिरावट का। अगर जैव विविधता में संतुलन बनाए रखेंगे तो सब कुछ संतुलित रहेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा का सरकार प्रजातियों की सूची रखा जाता है। सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी सूची जिसमें जो भी जीव जंतु क्या है, संकट की स्थिति में, संकट मतलब विलुप्त होने के कगार में है, विलुप्त होने ही वाले हैं, उसको किसमें डालेंगे, रेड डाटा पुस्तक में डालेंगे। रेड डाटा पुस्तक में क्यों डाला जाता है, ताकि उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगर उसका कोई शिकार करता है या अन्य कारण से उसकी मृत्यु होती है तो क्या होगा, उसका जवाबदेही गवर्नमेंट लेगी, है ना। इसलिए उसको रेड डाटा पुस्तक में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? अभी आप सुने होंगे कोरोना के समय प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग, प्रवास का क्या अर्थ है, अपने मूल प्रदेश को छोड़कर दूसरे जगह, एक निश्चित समय के लिए, है ना, मूल प्रदेश को छोड़कर। जब क्या हो जाता है, एक पक्षी क्या होता है, मौसम के अनुसार खुद को ढालते हैं, और जब क्या होता है, वातावरण बदलने लगता है तो उड़ के एक देश से दूसरे देश तक चले जाते हैं, और फिर जब मौसम सामान्य हो जाता है तो फिर वो वापस आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। क्या समझ में? प्रवास को कैसे आप बताएंगे, कोई बताइए, प्रवास को कोई बताइए, कैसे आप बताएंगे प्रवास? प्रवास का अर्थ है अपने मूल प्रदेश को छोड़कर दूसरे क्षेत्र, एक निश्चित समय के लिए निवास करना, उसी को तो प्रवास कहते हैं। आया क्या सभी को समझ में? प्रवास समझ में आ गया है? सभी को क्वेश्चन से दिखाएंगे, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से आप क्या समझते हैं? अपने राज्य के किन्हीं को अभ्यारण्य के नाम बताइए। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। ये क्या है, बिहार में 2 अभ्यारण्य हैं, कौन कौन? वाल्मीकि अभ्यारण्य और बुद्ध अभ्यारण्य। और पार्क क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और कोई क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य क्या है, राजपाल क्या है? अभ्यारण्य एवं राजपाल। अभ्यारण्य में हम क्या बताएं, अभ्यारण्य का देखरेख राज्य के अंतर्गत होता है, और राष्ट्रपाल का देखरेख देश के अंतर्गत होता है। 2 राष्ट्रपाल बताइए, सॉरी पहले 2 अभ्यारण्य बताइए। 2 अभ्यारण्य जंतुओं एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है, उसको अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य 2 अभ्यारण्य के बारे में बताइए, या 2 राष्ट्रपाल बताइए, कौन कौन बताए थे? वन्य जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य में भी आप क्या बताएं, जंतुओं एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। जंतु और अर्थात उनका आवास के सुरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाएगा, और पार्क क्या कहलाएगा,
वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते वो क्या कहलाएगा? पार्क कहलाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताइए। आप लोग में से कोई प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? आपको पता है निरंतर क्या हो रहा था? बाघ की संख्या में कमी हो रहा था, टाइगर की संख्या में क्या हो रहा था? कमी हो रहा था। तो इसको दूर करने के लिए अर्थात इसकी संख्या में वृद्धि लाने के लिए क्या स्कीम चलाया गया? कौन सा प्लान चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। और ये क्या रहा? बहुत सफल रहा, है ना। एक साल के अंदर में इसकी संख्या को दोगुना किया जा सका, है ना। एक निश्चित समय के अंदर इसको दोगुना करने में सफलता मिली। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब समझ गए आप? इसको संरक्षण प्रदान करना और इसकी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था। आगे अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप बताइए। चाय लाए हैं? चाय पीजिए बाबू, रुकिए।